हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं वहन या संवहन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं दो वीडियो बनाऊंगा। हालांकि अपने चैप्टर की सीरीज तो चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर मैं दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक को बताऊंगा वहन के बारे में, उसमें क्या आता है वो क्या नहीं आता है वो। ठीक है, और साथ में अपन बात करेंगे हृदय की। हृदय जो काम कैसे करता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर दोनों को साथ में समझेंगे तो आपका कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो पहले प्रोसेस में मैं क्या करता हूँ, आपको समझाता कि वहन में कौन आता है और क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें इसके बाद अगले वीडियो में आ जाएगा कि हृदय काम कैसे करता है, हार्ट कैसे काम करता है ना। तो चलिए अपन शुरू करते हैं वीडियो को, लास्ट तक जो देखना। यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले वहन क्या होता है। देखिए, एक होता है वहन या फिर संवहन, कहो एक ही बात है। देखो, एक साधारण सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि गाड़ी होती है जो कि किराना दुकान वाली होती है, उसको क्या करना हो, सामान प्रत्येक मतलब किराना दुकान में पहुंचाना होता है। तो वो क्या करता है, रास्ते से वहन करती हुई जाती है ना। तो एक दुकान होगी जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर सामान देगी, फिर दूसरी दुकान पर जाएगी, वैसे वैसे वो क्या करती है, वहन करती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर प्रत्येक भाग में कोशिका है, और उन कोशिका को क्या चाहिएगा, जो जो उनको चाहिएगा, एक तो ऑक्सीजन चाहिएगा, दूसरा क्या चाहिएगा, भोज्य पदार्थ। क्योंकि भोज्य पदार्थ क्या हो करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, और ऑक्सीकरण से फिर एटीपी या ऊर्जा उनको मिलेगी। यानी कि प्रत्येक कोशिका में जरूरत होगी। उन जरूरत को पूरा करने के लिए हमारा जो एक माध्यम होता है जिसको अपन कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उस माध्यम में आता है आपका रक्त। तो रक्त क्या करता है, उस गाड़ी की तरह काम करता है जो कि पूरी बॉडी में वहन कराने का काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि मनुष्य भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला जो तंत्र होता है उसको अपन कहते हैं संवहन तंत्र। एक प्रकार का सिस्टम बना देता है, ठीक बात है। जहाँ पर आप देखेंगे पदार्थों का निरंतर, पदार्थ मतलब जो खनिज लवण हो गए, जिसमें आयन वगैरह हो गए। इसके बाद अपन बात करेंगे भोजन, है ना, मनुष्य में भोजन जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना होगा उसको लेकर जाएगा, साथ में ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको भी लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से एक पूरा तंत्र बन जाता है। तो फिर इसको अपन कहते हैं संवहन तंत्र। क्या कहते हैं इसको, संवहन तंत्र कहते हैं। अब जो संवहन तंत्र होता है उसकी अगर हम बात करते हैं, उसमें मुख्य अवयव होते हैं, तीन प्रकार के अवयव होंगे। पहला हो जाएगा आपका हार्ट यानी कि हृदय होगा। सेकंड हो जाता है रक्त नलिका। रक्त नलिका होते हैं, उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा होती है, उसके काम क्या होते हैं वो मैं जब हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा तब जाके इसको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कि रक्त नलिका में दो पार्ट आएंगे, एक तो आपकी धमनी नली के रूप में और दूसरा एक शिरा की नली के रूप में रहती है। इसके बाद अपन बात करेंगे वहन माध्यम। वहन माध्यम क्या है, देखिए माध्यम यहाँ पर दो होंगे, एक होगा रक्त और एक होगा लसिका। अब मैं बात करता हूँ कि रक्त होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ठोस अवयव और एक होता है द्रवीय अवयव, मतलब द्रव लिक्विड होता है, एक होता है कणिका जिसको ठोस कहते हैं। अब इसको अपन बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। देखिए हमारा जो बॉडी होता है उसमें रक्त होता है, उसमें जैसे कि चाय होती है ना, चाय में चाय पत्ती होती है, वैसा होता है। कैसे, जो रक्त होता है वो उस चाय के जैसा होता है जिसमें कण होते हैं, और उन कणों को अपन कहते हैं रुधिर कणिकाएं। और जो चाय होते है उसी प्रकार से आपका प्लाज्मा होगा, वो एक तरल के रूप में होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ठोस अवयव में रुधिर कणिकाओं में तीन प्रकार की कणिकाएं मिलती है अपन को। एक मिलती है लाल रक्त कणिकाएं, एक मिलती है श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक मिलती है प्लेटलेट्स। जहाँ पर आप देखेंगे लाल रक्त कणिका को अपन कहते हैं शॉर्ट में आरबीसी, और श्वेत रक्त कणिका को डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का काम क्या होता है, तो आरबीसी होता है वो क्या करता है, O2 और CO2 का वहन करता है। O2 और CO2 को लेकर के जाएगा, उसका वहन करने का काम करेगा। इसके बाद में अगर आरबीसी की बात करेंगे तो इसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, सॉरी रक्त है यहाँ पर, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। देखिए अगर मैं अपन आरबीसी की बात कर लेता हूँ तो आरबीसी होता है, पहले तो रक्त की बात कर लेता हूँ। रक्त होता है, इसमें क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है, इसमें क्या होता है, आयरन होता है। ठीक बात है, आयरन होता है, आयरन के रूप में रहता है, +2 और +3 के रूप में रहता है। ठीक है, आयन के रूप में रहता है। तो रक्त होगा उसमें आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, लाल रक्त प्रदान करता है, किसको, रक्त को। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हमारा जो रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि सेकंड है श्वेत रक्त कणिका, जिसको अपन डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसको अपन बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, अगर अपन डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। ये क्या करता है, रोग से मुक्त करता
करता है, शरीर को, ठीक है, बचाने का काम करता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स होता है उसका क्या काम है, ठीक है। तो इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, थक्का बनाता है, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं कट जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड बाहर निकलता है, वो ब्लड बाहर ही निकलता रहा तब उनका सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है, चक्कर आने लगेगा। तो ये क्या करता है, उस ब्लड को बाहर निकालने से बचाता है। इसको अपन बोलते हैं रक्त का थक्का जमना, जो कि ये प्लेटलेट्स होता है, हेल्पफुल होता है। यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे द्रव्य अवयव यानी कि प्लाज्मा की, तो भैया जो प्लाज्मा होता है वो पीले कलर का एक तरल पदार्थ होता है। उसमें जब 90% देखा जाए तो जल होता है, प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है। इसके बाद 10% क्या होता है, 10% क्या होता है समझिए, शेष अवयव जैविक, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन है ना, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद जैसे एल्बुमिन हो गया प्रोटीन, ग्लोबुलिन हो गया, तो इस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और साथ में अजैव होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जिसमें खनिज तत्व आ जाते हैं। तो दोस्तों आपने समझा यहाँ पर कि जो आपका मानव तंत्र से मुख्य अवयव इस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मुख्य हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, साथ में प्लाज्मा भी है। तो अगर बात रही किसकी, हार्ट की, तो हार्ट होता है वो किस प्रकार से काम करता है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, बार बार नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होगी। बात करते हैं लस्सी का क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भाई। सो दोस्तों अब देखिए ध्यान से, आगे आगे है आपका लसिका। अगर अपन लसिका की बात करते हैं तो यह एक तरल उत्तक है। क्या है, एक तरल उत्तक है, लिक्विड उत्तक है, जो रुधिर प्लाज्मा की तरह, जो प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है, लसिका क्या करता है, वहन में सहायता करता है। अब देखते हैं कि पादपों जो परिवहन होता है वो दो प्रकार के भागों द्वारा होता है। एक होगा आपका जाइलम और दूसरा हो जाएगा फ्लोएम। जाइलम की अगर अपन बात करते हैं तो पादप तंत्र एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। मृदा से प्राप्त खनिज लवण एंड जल का क्या करता है, वो वहन करता है। साथ में अगर देखा जाए तो जाइलम होता है, उसके कितने भाग होंगे, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। अब बात करते हैं अपन फ्लोएम की। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। भैया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके बारे में डिटेल से बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो जो आपका फ्लोएम होता है उसका काम होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बन रहा है उसको विभिन्न भागों में पहुंचाना, अन्य भागों में पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का। अब बात करते हैं कि फ्लोएम होता है इसके कितने भाग होंगे। एक तो हो जाएगा चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसके हो जाएंगे भाग। अब बात करते हैं कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, इसका जो वहन होता है केवल ऊपर की ओर होता है, केवल ऊपर की ओर चढ़ाना होता है, लेकिन इसका जो काम होगा वो ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में उसका काम हो जाएगा, है ना, अन्य भागों तक पहुंचाने का काम हो जाएगा फ्लोएम का। अब बात करते हैं वाष्पोषण क्या होता है। देखिए जो जल नीचे से खींचा गया है उसको क्या करेगा, वायवीय भाग होता है, उसके द्वारा वाष्प के रूप में उसको वातावरण में विलीन कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, तो उड़ जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वाष्पोषण कहलाता है। वाष्पोषण से क्या होता है, जो आपका पौधा होता है उसके टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए उसको वाष्पोषण के रूप में उड़ा दिया जाता है, ठीक है। अब स्थानांतरण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन, यानी कि जो विलेय के रूप में उत्पाद है उसका जो वहन किया जाता है प्लांट्स में, तो उसको अपन बोलते हैं स्थानांतरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस वीडियो में। अब जो बाकी बचा है, धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है और हार्ट काम कैसे करता है, तो वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।